99% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे पहली वजह ये है कि जो भी एक नया ट्रेडर्स मार्केट में आता है ना, उसकी सोच ये होती है कि अगर मेरे पास $50 हैं तो वो 100 हो जाएँ, 100 हैं तो 200 हो जाएँ। वो डबलिंग के चक्कर में आता है और इसी वजह से बहुत से बहुत से क्या 100 में से 99% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। वो मार्केट में बगैर नॉलेज के आते हैं। याद रखें आप, मार्केट में जो भी आता है ना ट्रेडिंग के लिए, उसके 2 ही मेन टारगेट होने चाहिए। एक है कि डिसिप्लिन कायम करें अपने आप में, कि मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना है, और दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, बहुत थोड़ा प्रॉफिट। और इससे कभी भी ट्रेडिंग को अपने इनकम का मेन ज़रिया मत बनाएं, क्योंकि जो ट्रेडिंग को अपनी इनकम का मेन ज़रिया बनाते हैं, एक मेन सोर्स बनाते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने लॉस किया, बहुत से लोग हैं जिनके घर तबाह हो गए ट्रेडिंग की वजह से। इसलिए ट्रेडिंग को कभी भी इनकम का मेन सोर्स मत बनाएं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिन्हें हम बड़े ट्रेडर कहते हैं, उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं कमाया होता जितना वो अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से कमाते हैं। जैसा कि हो गया, वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, वो किसी पेड कोर्स को सेल करके अर्निंग कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, उससे अर्निंग कर रहे हैं। जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर आपने देखे, जो भी आप जिसे कहते हैं वकार ज़का, वो $5 लाख मंथली सिर्फ सिग्नल बेच के कमाता है। उसके अलावा फॉरेक्स वाले हैं, जितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, वो सारे, उनकी इनकम का मेन ज़रिया ट्रेडिंग नहीं है। उनका मेन ज़रिया ई कॉमर्स है। मतलब कोई अपने कोर्स सेल करके बेच रहा है, अपने कोर्स सेल कर रहा है, कोई आपको फिज़िकल कोचिंग दे रहा है, क्लासेस दे रहा है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि जितने भी हम नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं ना, ये इसीलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि ये एक दिन में अमीर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। वो मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझते कि मार्केट किस तरह डिज़ाइन की गई है। इस मार्केट के डिज़ाइनिंग के पीछे एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी पहले ना, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे शुरू-शुरू में 1950s के आस-पास में जो होती थी, तब उनके लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होती थी स्टॉक एक्सचेंज में बैठने के लिए। मतलब कि आपके पास $10,000 होने चाहिए, $15,000 होने चाहिए। लेकिन जो अब आज का दौर है, मतलब 2026 है, यहाँ एक्सचेंजेस को इतना सिंपल कर दिया गया कि अगर आपकी जेब में ₹10 भी हैं ना, तो उन्हें भी निकाल लेना। ये मार्केट का बिहेवियर है। और ये जो वेल्स होती हैं, जो एक्सचेंजेस होती है, ये चलती हैं जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उन्हें लिक्विडेट करके। तो जब आप ये समझ लेंगे कि ये मार्केट किस तरह डिज़ाइन की गई है, इससे आपने प्रॉफिट कैसे निकालना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर ही आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ 2 टारगेट रखने हैं आपने अपने। एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना, डिसिप्लिन कायम करना, और दूसरा बहुत स्मॉल प्रॉफिट इस ट्रेडिंग से निकालना और सर्वाइव करना। ये आपके मेन टारगेट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक लाइव सेशन लिया करेंगे, जिसके थ्रू आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जिसके ज़रिए लाइव कोर्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे। आपको पूरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ऐप, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह हर चीज़ सिखाई जाएगी, और ये सब का सब होगा फ्री। लेकिन इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, उसे फॉलो करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी तक ट्रेडिंग से लॉस करवा करवा के थक चुके हैं। शुक्रिया।